राजपूत आपसे शुरू कर रहा हूं। सुरेंद्र भाई, जैसे जैसे ये चुनाव के एक एक करके चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके नेताओं के दावे ये अलग अलग क्यों होते जा रहे हैं? इंडिया गठबंधन की कोई एलआई आपके कह रहे हैं 250, कोई एलआई कह रहा है 200, अब तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही राहुल गांधी कह रहे हैं 150, खड़गे जी कह रहे हैं 200। भाई आपस में तय कर लेते पहले, एक दावा क्या करना है। मानक भाई, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब लोग अपनी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरीके से डिक्टेटोरियल एटीट्यूड थोड़ी है कि सुबह सुबह किसी हिरेन जोशी का मैसेज आए सारे चैनलों को कि आज ये चलाना है तो ये चलेगा। सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी पीएमओ से एक मैसेज आए इनके सारे प्रवक्ताओं को कि आज ये बोलना है तो ये चलेगा। हमारे यहाँ बोलने की स्वतंत्रता है विद इन द परमिसेबल लिमिट। दो चीजें बड़ी, कोई दल, कोई हमारी पार्टी या कोई दल या कोई इंडिया गठबंधन का कोई नेता ये तो नहीं कह रहा ना कि भाजपा जीत रही है। सभी लोग ये कह रहे हैं भाजपा बुरी तरीके से परास्त हो रही है और जनता जीत रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि जनता जीत रही, जनता के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और जनता के नेतृत्व में, क्योंकि जनता आज की डेट में बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, सीमा सुरक्षा से त्रस्त है। जनता कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से आपसे महिला की सुरक्षाओं को लेकर के त्रस्त है। जनता आज आपसे पूछती है, पेपर लीक को लेकर के जनता त्रस्त है, करोड़ों परिवार सड़क पर है। जनता अग्निवीर की समस्या से त्रस्त है। करोड़ों लोग ये कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री 73 साल के, उनको पेंशन मिलेगी, हमारा लड़का 21। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। साल का उसको पेंशन नहीं मिलेगी। आप मेरी बात समझिए, जो अग्निवीर वाली समस्या है, गांव गांव में पांव पांव में एक एक ऐसी ऐसी परेशानियां हो रही हैं, आपको कह नहीं सकते। तो हम इस चीज को लेकर के, कभी किसी के दिमाग में 200 आती है, 150 आती है, 250 आती है, लेकिन किसी के भी दिमाग में एनडीए को जिताने वाली कोई बात नहीं आती। सब लोगों के दिमाग में हराने वाली बात है, दिल में भी हराने वाली बात है और जनता भी हरा रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोग, चूंकि मोदी जी ने कह दिया 400, मोदी जी ने कह दिया कि साहब दो क्या नाम भैंस में से एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी, हम कहने लगे ना ना, हम आपकी भैंस कतई नहीं लेंगे, आपकी भैंस ससम्मान जो है वापस भेजेंगे, गाजे बाजे के साथ वापस भेजेंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब हाँ सही बात है। तो वो कहने लगे कि साहब मंगल सूत्र ले जा रहे हैं। हमने कहा भैया, हमने तो मंगल सूत्र शहीद किए हैं, हमारे परिवार के तो मंगल सूत्र देश पर शहीद हुए हैं। सुरेंद्र भाई एक काम करते हैं, देखिए सुरेंद्र भाई सुनिए ना, मैं कह रहा हूं, देखिए प्रचार तो बहुत हो गया, अब सिर्फ 2 चरण का चुनाव बचा है 114 सीट पर। एक आ गया अभी, उसके बाद एक और दिल्ली का, पंजाब का, और इन सीटों पर बचा है। आज मैं सोच रहा हूं कि आपको, क्योंकि आप तो वैसे ही बहुत सोच विचार कर और गुणा भाग घटा जमा सब करके बोलने वाले हैं, थोड़ा बताइए जरा कौन कौन सी राज्यों में कितनी सीटें आप कम कर रहे हैं बीजेपी की, एनडीए की, जिससे आप उनको 150-200 पर ला रहे हैं। थोड़ा सा गुणा भाग आज हो जाए। मैं वो भी बताता हूं, बट उससे पहले एक सवाल अगर आप इजाजत दें तो आपसे पूछ लूं सर? हाँ पूछिए ना। हाँ, आप प्रधानमंत्री जी के, आप आदरणीय प्रधानमंत्री से इंटरव्यू लेने गए थे, तो आपने पूछा नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री जी आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? आपने पूछा या नहीं पूछा प्रधानमंत्री जी आप थकते क्यों नहीं हैं, 24 घंटे कैसे काम करते रहते? पूछा कि नहीं पूछा, ये खाली बता दीजिए आप। क्या वैसे एक बात बताऊं, मैं राहुल गांधी का इंटरव्यू करूंगा ना, अगर सुरेंद्र भाई, और ईमानदारी से कहता हूं, अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का भी इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा ना, मैं भी कुछ इस तरह के सवाल जरूर पूछूंगा। राहुल गांधी से पूछूंगा कि इतने हजारों किलोमीटर कैसे चल लिए, इतनी एनर्जी कहां से आती है। प्रियंका गांधी से भी पूछेंगे, तमाम तरह के सवाल होंगे। प्रधानमंत्री से हाँ मैंने जरूर पूछा ये बात कि मिशन मोड में क्यों रहते हैं, जैसे काम बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है। इंटरव्यू देखिएगा, रात को 9 बजे आएगा न्यूज 24 पे। इसीलिए मैंने कहा, मैंने आपकी बगैर पैसा लिए मशहूरी की है, ऐड किया है मैंने कि प्रधानमंत्री आम काट के खाएंगे कि चूस के खाएंगे। ये मानक गुप्ता ने पूछा या नहीं पूछा, खैर
अब आप आ जाइए मुख्य मुद्दों पर। आप आ जाइए। मैंने महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछा। आप जैसे कहते थे ना पहले भी, आपने भी कई बार मेरे शो पर आकर पूछा कि पीएम ना महंगाई पर बोलते हैं ना बेरोजगारी पर बोलते हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आपके विरोधी कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं और महंगाई बेरोजगारी पर नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि मेरे भाषण उठाइए सारे, बिल्कुल, और निकालिए कितनी बार मैं महंगाई बेरोजगारी पर बोला हूं। हाँ। बोले फिर भी आज दोबारा बोलता हूं। उन्होंने फिर उन सारे सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा बताइए इंदिरा गांधी के जमाने में कितनी महंगाई थी, मनमोहन सिंह के जमाने में कितनी महंगाई थी। जी। हाँ, एक बात मैं मतलब बिल्कुल मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। क्या प्रधानमंत्री जी ने अपने कैमरे पे इंटरव्यू दिया या आपके कैमरे पे इंटरव्यू दिया? नहीं, हमारा कैमरा था। मुझे नहीं पता ये कहां से ये अफवाह उड़ी है या किस लोगों ने, किन लोगों ने ये उड़ाई है। सारे कैमरे हमारे थे, सारे कैमरामैन हमारे थे, मैं था, मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार गौरव थे, सवाल भी हमारे थे, जवाब प्रधानमंत्री के थे। तो इसमें कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए कि कैमरा सेटअप किसी और का होता है, फिर वो रिकॉर्ड करके बाद में एडिट करके दिया जाता है। मुझे नहीं पता ये कहां से थ्योरी, कहां से ये अफवाहें आई हैं। जी। अब मैं आपको बताता हूं साहब कि हम जो इनको कह रहे हैं 400 छोड़िए 272 भी नहीं आएंगे। जम्मू कश्मीर में 3 सीटें लड़ ही नहीं रहे हैं ये लोग। आपको मैं बताता हूं, जम्मू कश्मीर से शुरू कीजिए कन्याकुमारी तक। जम्मू कश्मीर में तो 3 सीटें लड़ ही नहीं रहे और जिन सीटों पे लड़ रहे हैं सब पे हार रहे हैं। आप पंजाब में आइए, पंजाब में पिछली बार अकालियों के साथ गठबंधन था, 1 सीट नहीं 13 सीटों में से जीत रहे। हरियाणा में इनका हाल बुरा है, 10 में से 2 सीटें जीत जाए बड़ी बात है। दिल्ली में इनका हाल बुरा है, 7 में से 2 जीत जाए बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में बहुत भयानक रूप से सीटें इनकी पिछली बार 66 थी इनके सहयोगियों के साथ मिला करके, इस बार अगर 45 आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। बिहार में 40 में से 39 थी, राजीव भाई साथ में थे। राजीव रंजन जी की मजबूरी है, अपने गठबंधन के लिए कहेंगे, लेकिन राजीव भाई भी ये बात मानेंगे कि 39 सीटें इस बार नहीं मिल रही हैं। राजीव भाई कहेंगे 30 मिल रही हैं, हम कहेंगे उनको 20 मिल रही हैं। उसके बाद आप महाराष्ट्र में किशोर भाई जैसा प्रबुद्ध आदमी लगातार चैनलों पे कह रहा है कि अगर 1 सीट भी भाजपा जीत गई महाराष्ट्र से तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप इस चीज को देखिए। उसके बाद आप मध्य प्रदेश में आ जाइए, आपका राजस्थान में आप आ जाइए, छत्तीसगढ़ में आप आ जाइए। इन सारी जगहों पे ये अपनी क्या नाम पीक पर है, सारी की सारी सीटें इनके पास है। उन सब जगहों पे चाहे हम 5 सीटें जीत रहे हो, चाहे हम 10 सीटें जीत रहे हो। मध्य प्रदेश में लगभग 7 से 8 सीटें हम लोग अभी तक जीत रहे हैं। राजस्थान में 10 सीटें हम लोग जीत रहे हैं और ये सारी की सारी सीटें प्रधानमंत्री जी के पार्टी की है, यानी भाजपा की पार्टी की है। उसके बाद आप आ जाइए कर्नाटक में 28 में से 26 सीटें इनके पास थी। इस बार अगर 10 आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। तो आप अगर सारी, उसके बाद आप बंगाल में आ जाइए, बंगाल में इनकी सीटें कम होंगी। आप इस चीज को अगर सबको मिलाएंगे तो पिछली बार से कम 110-120 सीटें इनकी मिनिमम से मिनिमम कम हो रही है आज की डेट में, एज ऑन देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की। और इनकी बढ़ कहां रही है, कोई 2 जगह आप मुझे बता दीजिए जहां पे भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। मैं आपसे 2 बातें कहना चाहता हूं। मैं आपसे 2 बातें कहना चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत। एक, आपने भैया किशोर तिवारी की तरफ से बोल दिया, आपको पूरा हक है, वो आपके गठबंधन के सहयोगी हैं। आप कहेंगे तो वो उसको सेकंड करेंगे, लेकिन आप राजीव रंजन की तरफ से मत बोलिए। राजीव रंजन कैसे कह देंगे कि हमारी 30 सीटें आएंगी? वो तो अभी भी कहते हैं कि हमारी 40 की 40 आएंगी। नंबर 1, अब वो आपकी तरफ नहीं है, आपके साथ नहीं है, भूल जाइए, बिल्कुल नहीं, अब भूल जाइए। और दूसरी बात सुरेंद्र राजपूत, मैं ये कह रहा हूं, उसके बाद संजू वर्मा के पास भी जा रहा हूं। संजू मुस्कुरा भी रही हैं बहुत देर से आपकी बातें, आपके दावे सुन के। आप जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की 100-125 सीटें कम हो रही हैं, तो कांग्रेस की कितनी आ रही है फिर इस बार? इंडिया गठबंधन चलिए मैंने मान लिया, आप कहेंगे बहुमत आएगा, 300 आएगी, 325 आएगी। कांग्रेस की कितनी आ रही है? कांग्रेस की हम लोग ये मान करके चल रहे, हम पूरी की पूरी जो गठबंधन की इंडिया की सीट है वो हम कांग्रेस की सीटें मान करके चल रहे हैं। हम 300 प्लस के पार जा रहे हैं। हमने अपने, जैसे हम यूपी में 80 सीटें लड़ रहे हैं, हम 17 सीटों का नहीं कैलकुलेशन कर रहे, मैं ईमानदार। और राजीव जी के लिए मैं बात बता दूं, राजीव जी सत्ताधारी गठबंधन के साथ हैं, लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, इतना मैं भरोसे के साथ कहता हूं। इस चीज को लेकर के हमारा इनका मतभेद है आज की डेट में। हाँ, अरे आपने तो अभी से डोरे डालने शुरू कर दिए सुरेंद्र भाई, आपने तो अभी से जेडीयू पर डोरे डालने शुरू कर दिए। नहीं, राजीव भाई को लेकर के हम, इनके लोकतंत्र के प्रति आस्था को लेकर के हम हमेशा आशान्वित रहते हैं। इनकी अपनी, चूंकि भाई
पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी की बात करेंगे, वो करनी भी चाहिए, कोई वो नहीं, लेकिन ये लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं, इस बात को लेकर के हमें कोई दिक्कत नहीं है राजीव रंजन जी के उसमें, तो हमें भरोसा है कि एक सीमा के आगे झूठ नहीं बोलेंगे। एक सीमा के आगे झूठ नहीं बोलेंगे, और चुनाव के बाद अगर एनडीए की पूरी सीटें नहीं आई तो ये आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया, इशारे आपके राजीव रंजन भी समझ गए होंगे और दर्शक भी समझ गए होंगे।